हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी एंड मॉमी। सो आज का वीडियो मैं कुछ स्पेशल लोग के लिए बना रही हूँ। मतलब वो स्पेशल लोग नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशली बना रही हूँ मैं। मैंने अपने आप से एक वादा किया था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि मैं कभी अपने चैनल पर कोई नेगेटिविटी नहीं आने दूंगी। जैसे होता है ना, कई लोग नेगेटिविटी के आगे ही भी चलते जाते हैं। मेरी सास ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मेरी जेठानी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। मैंने सोच के रखा था मैं ऐसा कोई कॉन्टेंट अपने चैनल पर बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। तो मैं उस चीज़ पे अभी तक कायम हूँ। मेरे 700 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 800 ही होने वाले होंगे। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई नेगेटिव कंटेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, ना ही मैंने अभी तक कोई नेगेटिव चीज़ अपने वीडियो चैनल पे नहीं डाली। और लेकिन कुछ दिन पहले भी एक ऐसी चीज़ हुई जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। आप लोग सोचेंगे भी कि ऐसा कोई कमेंट तो हमने देखा नहीं आपके चैनल पे, तो बिल्कुल भी आपने मेरे चैनल पे ऐसा कोई कमेंट देखा नहीं होगा जिस बारे में बात करने जा रही हूँ मैं। एक्चुअली हुआ क्या था, 14 मार्च को मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। तो उनके जो प्रोग्राम होता है, जिस दिन वो मतलब एक्सपायर हुए थे, उसी दिन जो होता है दाग या मिट्टी बोलते हैं जिसको, उसमें मैं गई थी अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची के साथ में। मैं जहाँ गई थी, अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ से ऑलमोस्ट 150 या 200 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ा था। आप ये समझ सकते हो कि थोड़ी दूरी मैंने ट्रेन से कवर की, थोड़ी दूरी मैंने कार से कवर की। तो हुआ ये था कि मेरे नाना जी की जो डेथ हुई थी वो ऑलमोस्ट 9:30 बजे के आसपास हुई थी, और मुझे पता चला था 10 साढ़े 10 बजे। तो मुझे जैसे ही पता चला, ऑलमोस्ट 10 बजे या साढ़े 10 बजे मुझे मम्मी का कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने तुरंत, जैसे मम्मी का फ़ोन आया 10:30 पे, तो मुझे यहाँ से निकलना था। मेरी ट्रेन थी 10:47 पे। सिर्फ 7 मिनट के अंदर मैं यहाँ से निकली हूँ अपने घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक, बच्ची के साथ अकेले। मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे। मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैंने क्या पहना है, मैंने क्या रखा है बैग में, क्या नहीं रखा है, मैंने अपनी बच्ची को क्या पहनाया है। मतलब कि ये मेरे मन की बात है बिल्कुल, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 1% भी नहीं सोचा कि, एक सेकेंड, मुझे ना थोड़ा सा बोलते बोलते ना गला अटकने लगा। मैंने 7 मिनट के अंदर कैसे अपने आप को रेडी किया होगा मैं जानती हूँ। वो तो किस्मत की बात ये अच्छी है कि उस दिन मेरा ब्रश, नहाना और मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, और मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ तो आधे घंटे 1 घंटे मेरा सब काम हो जाता है। मैं सब काम से बिल्कुल फ्री हो गई थी। मम्मी का जैसे ही कॉल आया और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया, उन्होंने मुझसे कहा 10:47 पे ट्रेन है, तुम यहाँ से निकलो घर से। उन्होंने नीचे तक ऑटो पहुँचाया, हम ऑटो से लेकर रेलवे स्टेशन तक गए। ट्रेन मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन एक ट्रैक छोड़ के, मतलब कि मुझे पटरी पार करनी थी या फिर ब्रिज चढ़ना था। तो मैंने पटरी पार करी अपनी बच्ची को लेके। कैसे करी वो मैं ही जानती हूँ। मतलब मेरी कंडीशन उस समय की, मैंने आज तक कभी पटरी पार नहीं करी और मैं उस चीज़ को बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैंने उस दिन करी क्योंकि मुझे वो ट्रेन मिस नहीं करनी थी। अब मैं क्या पहन के गई, मुझे सच बताऊँ मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने उस दिन क्या पहना था खास। मतलब जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी तो मुझे पता है कि मैंने क्या पहना था। मैंने पिंक कलर का सूट पहना था और नीचे लेगी पहनी थी, और मैंने वो कपड़े घर में ही पहने थे। मैं दुपट्टा वगैरह वैसे भी नहीं यूज़ करती हूँ, मैंने उस दिन भी नहीं यूज़ किया, और मैं बिल्कुल वैसी की वैसी निकल गई। मेरी बच्ची सो रही थी, मैंने उसको सोते में से उठाया, मैंने उसका कोई भी नॉर्मल सा टॉप पहनाया, मुझे याद भी नहीं कौन सा पहनाया, और नीचे चड्डा पहनाया उसका। शूज़ भी मैं उसके बैग में रख के गई, उसकी 1-2 जोड़ी कपड़े बैग में रख के गई, और सीधे मैं निकल ली। ना उसके कोई खाने की चीज़, ना मेरे खाने की चीज़, ना पानी की बोतल, कुछ भी नहीं। अब हुआ यूँ कि जैसे मैं अभी जनरली रह रही हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे ही उस समय थी। बस ये बिंदी नहीं थी उस दिन, और ये लिपस्टिक भी नहीं थी जनरली। वो तो मैं जैसे निकली बिल्कुल निकल गई। तो मैं बिल्कुल, ना कोई मेकअप, ना कुछ, ना बिंदी, ना मांग टीका, ना कुछ, ना सब जाए भाड़ में। मैं सीधी यहाँ से सिर्फ निकल गई, ना मंगलसूत्र, ना हाथ में चूड़ी, कुछ नहीं। और मैं जब वहाँ पहुँची तो मतलब कि मैं अपने नाना जी को देख रही कि मेरे सामने मेरे नाना जी हैं, और मतलब वो तो क्या फीलिंग होती है वो तो मैं नहीं बता सकती, है ना। पर वहाँ पे जो सब औरतें थी ना, मतलब जो मेरी कुछ मामी भी लगती होंगी, कुछ मौसी भी लगती होंगी, कुछ नहीं भी लगती होंगी, कुछ, और शायद कुछ बहुत करीबी भी लगती होंगी। सगा तो हमारा कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मामा मौसी कोई है ही नहीं। मेरे नाना आखिरी थे मेरे मामा की साइड से, मतलब मेरे नाना के मम्मी के परिवार से आखिरी नाना थे, वो भी चले गए इस दुनिया से। तो सगा तो हमारा कोई भी नहीं है। लेकिन उस दिन वहाँ पे जितनी भी औरतें थी ना, ऑलमोस्ट 50 या 100, और जितनी बच्चियाँ, बाइयाँ भी, मतलब जितनी भी आप काउंट कर सकते हो फीमेल कैटेगरी में, उन सब ने मुझे ये नहीं देखा कि मैं वहाँ 8 साल बाद गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ
किस मकसद से गई हूँ मैं वहाँ, क्या काम से गई हूँ, मेरे मतलब मेरी अंदर की स्थिति क्या होगी कि मेरे नाना मेरे सामने हैं। लेकिन सब ने मुझसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किया कि कुछ सोना चांदी नहीं पहना, कुछ चूड़ी कंगन नहीं पहना, ससुराल से कुछ मिला नहीं है क्या, है मतलब कि इस तरीके की बात है कि अरे ससुराल के लोग इतने गरीब हैं क्या, है कुछ भी नहीं है क्या, बिल्कुल पहनती नहीं है क्या एकदम ही, है ना। और बच्ची भी बिल्कुल उसको सो के लेके गई थी मैं, तो एकदम आप समझ सकते हो मैंने इतना नहीं सोचा कि मैं उसको कैसे कपड़े पहना रही हूँ या क्या, मैंने इतना सच में नहीं सोचा। मैं सीधे उसको सोते में से उठा के लेके गई हूँ। इवन मेरे घर का जो लॉक था ना वो तक मेरे पड़ोसियों ने लगाया है, मैं अपने घर का लॉक तक नहीं लगा के गई थी। तो आप समझ सकते हो वो कैसी कंडीशन होगी। लेकिन जो उन लोगों ने सवाल करे ना, मेरे मामा मौसी सॉरी मामी मौसी और आजू बाजू की जो आंटियाँ पंटियाँ जो भी होती हैं ना, उन लोगों ने मुझसे सवाल करे ना, मतलब मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि मतलब सच में मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि मतलब कोई भी ना आपको उसी चीज़ से जज करता है जो आपने पहना है ओढ़ा है हर चीज़। कोई वो स्थिति नहीं समझ सकता कि वो स्थिति क्या थी। अब ये चीज़ को देखो कितने दिन हो गए, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए। मैंने इस चीज़ के बारे में वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी और मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। अभी 21-22 तारीख तक मेरी हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी ठीक हुई थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई और कल तक मेरी तबीयत बिल्कुल ऐसी रही है अजीब सी। क्योंकि मेरा मतलब मेरी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी, बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तो वो प्रॉब्लम मुझे अब जाके बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हुई है, अब जाके बिल्कुल अच्छे से बंद हो जा रही थी, फिर आ जा रही थी, बंद हो रही थी। तो मैं तो बड़ी परेशान हुई थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं था। नहीं तो मेरी इच्छा तो इतनी थी ना कि मैं जिस दिन वो 14 को आई थी ना, 15 को ये वीडियो बनाती। लेकिन मैं उस दिन स्थिति में नहीं थी और मेरे नाना का ऐसा हुआ था ना, तो मैं किसी से ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी। वहाँ पर मुझे सब ने कहा, मैंने कहा हाँ मैं रसोई के दिन पहन लूँगी, रसोई के दिन पहन लूँगी, मैंने सबसे यही कहा। रसोई के दिन भी गई मैं, सूट पहन के गई मैंने दुपट्टा डाला, मैंने मांग भरी, बिंदी लगाई, कुंडल पहने, मंगलसूत्र पहना, हाथ में कंगन पहने, बिछिया पहने। मैंने इतनी चीज़ें पहन के गई खुद से। इवन तब भी मुझसे लोगों ने ये बोला कि क्यों तुम्हें शादी में रानी हार नहीं मिला, क्यों तुम्हें शादी में गले का हार नहीं मिला, तुम्हें शादी में सोने के कंगन नहीं मिले। मतलब यार मुझे लोगों की बातें समझ में नहीं आती। इंसान कोई ख़त्म हुआ है, कोई मरा है और मतलब तुम्हें इन चीज़ों की पड़ी है, मतलब यही मेंटेलिटी है क्या। और नहीं, उनकी भी गलती नहीं है ना, क्योंकि मेरे नाना जी की रसोई में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच में यहाँ का हार यहाँ का हार यहाँ का हार पहन के आए थे। तो मुझे उनसे कोई ग्रज नहीं है, उनने जो पहना वो उनके पास जितना होगा उनने सब पहन के दिखा दिया। वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है कि उन्हें कितना पहना कितना दिखाया। और सही बात है, उनको मौका वही मिला है दिखाने का तो वो तो दिखाएंगे। लेकिन मैं तो उस चीज़ को अपनी वो नहीं समझती कि मेरे नाना जी की रसोई है और मैं उसमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लद के चली जाऊँ। नहीं भैया, मुझे ऐसे रिश्तेदारी नहीं चाहिए है। और अब जो भी लोग हैं मुझे पता है मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, देखें और मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दें, मुझे अनफॉलो कर दें इंस्टाग्राम से और मेरा नंबर डिलीट कर दें। बिल्कुल भूल जाएं कि कोई मैं हूँ भी दुनिया में, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे सोना चांदी से, मेरे कपड़ों से मुझे जज करते हो और मेरे ससुराल से मुझे क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मौका आता है मैं वो सब पहनती हूँ। और जितना मेरे पास है ना, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगी, लेकिन जितना मेरे पास, मेरी बच्ची के पास और मेरे हस्बैंड के पास है, दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता होगा, है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास है तो मैं सब पहन के दिखा दूँ कि लो भैया रसोई है तो पहन लूँ, कोई ख़त्म हुआ है तो भी पहन लूँ, किसी भी चीज़ें पहन लूँ। तो नहीं, मेरी ये मेंटलिटी ये नहीं कहती है। मुझे जैसा देश वैसा भेष लेना आता है और मैं उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करती हूँ। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे वो लगा के जाऊँ, यहाँ पे लगा के जाऊँ, यहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगेगा मैं ये चीज़ें पहन के आई हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं अननेसेसरली वो चीज़ क्यों पहनना है ना। और जिन लोगों को डाउट है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप लोग यही मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और गरीब होना भी कोई क्राइम नहीं है अगर मैं गरीब भी हूँ तो, ठीक है। बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल भैया ऐसे ही हूँ, 2-4 जोड़ी सूट पे अपना जीवन गुजार रही हूँ, मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं है और यही मेरी रियलिटी है। बस आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। धन्यवाद, ठीक है। मेरे ब्लॉग्स को भी आप मत देखा करिए क्योंकि मेरी कुछ बातें आपको कड़ी लग सकती हैं, जो कि मैंने पहली बार अपने चैनल पे ऐसी बातें कही हैं। आज तक मैंने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन मैं आपको सामने से जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे नहीं देना, मेरे को उस गंदगी में पैर ही नहीं डालना जहाँ से मेरा पैर खुद गंदा होकर आएगा। सो धन्यवाद, मैं आप लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, पर ये मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि आप लोग मेरे थ्रू मेरे ससुराल वालों को ड्रैग कर रहे थे इस चीज़ में कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे पास बहुत है भैया, जब मौका आएगा तब वो सब पहन के भी दिखाऊंगी।
और इतनी बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को सब दिखा दूँ कि ये मेरे पास है। मेरे में खुद का दिमाग है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सेफ्टी को भी भूल जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग को जवाब मिल गया होगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जब मौका आएगा तो मेरा ब्लॉग देख लेना, आपको वो भी दिख जाएगा मेरे पास क्या है क्या नहीं है। बाकी आपके लिए इतना ही वीडियो। और वो कहते हैं ना, ऐसे रिश्तेदारों से ना रिश्तेदार होना अच्छा है, तो अच्छी बात है। मेरे नाना की तरफ से मेरे पास कोई भी नहीं बचा, मेरी मम्मी की तरफ से मेरे पापा के साइड के लोग हैं जो कि थोड़े समझदार हैं, जो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। इवन मैं उनसे कितनी बार मिलती हूँ, वो उनसे कभी ये नहीं बोलते कि ये पहन वो पहन, क्योंकि वो समझते हैं कि जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से पहनूंगी। यार आपके घर में शादी होती तो पहन के आती ना मैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती। और इससे पहले मैं आपके परिवार में क्यों नहीं आई हूँ वो भी आप लोगों को पता है। मैं मेरी नाना के परिवार में क्यों नहीं जाती, उसका बहुत अच्छा रीज़न है, बहुत ठोस रीज़न है, वो आप सबको पता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं इस कारण से आप लोगों के बीच में अपनी मतलब वो गंदगी में मैं नहीं घुसना चाहती। आप लोगों को जो लगता है मैंने इंटर कास्ट मैरिज करी है, मैं कास्ट में मैरिज करी है, आप लोग अपने हिसाब से सोचिए, अपने हिसाब से जो बनाना है बनाइए। मैंने किससे शादी करी है, वो इंसान कैसा है, वो मेरे वीडियोज़ में भी दिखता है। और वीडियोज़ तो अलग चीज़ है, जो रियल लाइफ में मेरे हस्बैंड को देखते हैं ना, वो जानते होंगे कि वो कैसा इंसान है, वो कैसा इंसान है। मतलब कि जो एक चीज़ है ना, जो गलती मैंने की थी, वो गलती की अगर भरपाई हुई है तो वो इतने अच्छे तरीके से हुई है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं ना, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो एक जो मेल ईगो होता है ना, वो तो उस इंसान में इतना सा भी नहीं है, इतना सा है ना। और मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पहले ही बोल रही हूँ, मेरे बिल्कुल ना अंदर से एकदम गुस्सा भर गया था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई, नहीं तो मैं नहीं बनाती। पर हाँ, किसी को इन चीज़ों पे जज मत करो। और हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। मेरा यही तरीका है। मैं मार्केट जाऊँगी तो अपने हिसाब से जाऊँगी, किसी की शादी में जाऊँगी तो अपने हिसाब से जाऊँगी, किसी के मतलब बुरे में जाऊँगी तो इस तरीके से जाऊँगी। मेरा सब चीज़ का अपना तरीका है, ठीक है। आप लोगों के बोलने से मैं अपना भेष नहीं बदलने वाली हूँ। तो मुझे प्लीज़ इस तरीके की बातों में नहीं घुसेड़ा करो, बिल्कुल भी दूर दूर तक। मुझे आप लोगों की जो पंक्ति होती है ना, ये मैं उसको बोलना नहीं चाह रही, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मेरे पास क्या है क्या नहीं है, उसके लिए मेरे वीडियोस देखोगे अगर, तो आगे चल के पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसा ओकेशन आया जब मैंने पहना तो, और नहीं तो मान लो कि मेरे पास कुछ नहीं है। धन्यवाद।